आप लोगों ने बेयर एक्ट को पढ़ते टाइम ये नोटिस किया होगा कि उसमें से कुछ प्रोविजंस में ये मेंशन रहता है कि ये पर्टिकुलर मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा या तथ्य का प्रश्न होगा। हेलो एवरीवन, टीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है और क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में डिफरेंस क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वेदर एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में। क्वेश्चन ऑफ लॉ को समझने के दो तरीके हैं, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को हम दो तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जिनके बारे में किसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई लॉ बना हुआ है, और दूसरे उस टाइप के क्वेश्चन ऑफ लॉ जिनके ऊपर कोई लॉ बना तो हुआ है मगर उनके प्रोविजंस कुछ क्लियर नहीं है उस मैटर पे, या वहाँ उस मैटर के रिगार्डिंग कोई एम्बिग्यूटी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे प्रोविजंस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ जिन पर कोई लॉ प्रॉपर्ली बना हुआ है। जब किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना हुआ होता है तो ऐसे में क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कोर्ट उस क्वेश्चन को उस सब्जेक्ट मैटर पे दिए गए लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करने के लिए बाउंड होते हैं। जैसे कि किसी ऑफेंस के लिए रीजनेबल पनिशमेंट क्या होगा, तो वहाँ उस क्वेश्चन को कोर्ट को इस रिगार्डिंग दिए गए लॉ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा। यहाँ कोर्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन को अप्लाई नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं कि कोर्ट जो है उस सब्जेक्ट मैटर पर दिए गए लॉ के अकॉर्डिंग बाउंड होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिगार्डिंग यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे एक प्री डिटरमाइंड लॉ अवेलेबल होता है। दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं जब कोई लॉ तो बना हुआ है मगर उस सब्जेक्ट मैटर पे वो लॉ क्लियर नहीं है या उसमें कोई एम्बिग्यूटी आ रही है। तो ऐसे में क्वेश्चन ऑफ लॉ से मतलब होगा कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर पर कोई लॉ क्लियर ना हो और उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, तब कोर्ट ऐसे सब्जेक्ट मैटर पर उस मैटर से रिलेटेड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन आगे आने वाले ऐसे सेम केसेस में जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाती है, और ये आगे आने वाले ऐसे पर्टिकुलर केसेस में क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो जनरली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में वो सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनको लॉ के अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे कोई लॉ बना हुआ है और वो लॉ क्या है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट में आएंगे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हर मैटर में जो है वो डिफरेंट होंगे और हर मैटर में जो सर्कमस्टेंसेस मौजूद हैं उन पर ही डिपेंड करते हैं, और कोर्ट इनका डिटर्मिनेशन उस पर्टिकुलर मैटर में अवेलेबल एविडेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और जिस ऑफेंस का उस पर्सन पर चार्ज लगाया गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करना कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन ने वो ऑफेंस किया भी है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा जो कि उस मैटर में अवेलेबल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी कोर्ट वहाँ पे उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाउंड है, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को अगर हम देखें तो ये अप टू कोर्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी यहाँ पे कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही चलता है, जबकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट मैटर में भी सेम हो सकता है और ये उस मैटर से रिलेटेड लॉ पर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हर मैटर में डिफरेंट होता है और ये हर पर्टिकुलर मैटर में मौजूद सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मर्डर के लिए क्या रीजनेबल पनिशमेंट होगा, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्योंकि ये ऑलरेडी आईपीसी के अंदर प्रिस्क्राइब है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो सर्कमस्टेंसेस जिससे हम उस एक्ट को मर्डर बोल रहे हैं, क्या वो मौजूद थी भी या नहीं, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। ऐसे ही 7 साल से कम एज का बच्चा डोली इनकैपेक्स की कैटेगरी में आता है, तो अगर वो कोई ऑफेंस भी करता है तो वो इनोसेंट ही माना जाएगा क्योंकि ऐसा लॉ में मेंशन है और यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन अप्लाई नहीं होती, इसीलिए ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा का और 12 साल से कम एज का है और उसने कोई ऑफेंस किया है, तो ये मैटर
सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा कि क्या वो एक्ट कमिट करते समय उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी को अटेंड कर लिया था या नहीं कर लिया था। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मैटर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो ये है बेसिक इसमें डिफरेंस कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होंगे और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को क्वेश्चन ऑफ लॉ में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ में। और ये ऐसा कब होता है, जब कोई मैटर जो प्री डिटरमाइन लॉ नहीं है उस पर कोई मैटर कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो दिए गए जजमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को क्वेश्चन ऑफ लॉ में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी उस पर्टिकुलर मैटर से सेम मैटर आगे कभी कोर्ट में आता है तो वो मैटर उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील किया जाता है जैसा कि प्रीवियस मैटर में प्रीवियस केस में डिसाइड हो चुका होता है। तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, आइकन हिट कर दीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। और हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।